आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। विजार्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री 11th का बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो केमिस्ट्री क्या है? एक्चुअली केमिस्ट्री होता क्या है कि that branch of science which concern itself with composition, properties and natural interaction of different kinds of matter। रसायन विज्ञान हिंदी भाषा के लिए ये जो है साइंस का एक ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वह साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और नेचुरल इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। वही है हिंदी मीडियम में रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का गुण, बनावट, संरचना तथा विभिन्न पदार्थों के आपसी प्रभावों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम, तो भौतिक रसायन क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है तो उसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक घटनाओं की व्याख्या से निर्मित दिए गए सिद्धांतों तथा पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि that branch of chemistry which deals study of hydrocarbon and their derivatives। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का संगम होता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो उसी का डेरिवेटिव और उसका अध्ययन किया जाता है। तो वही है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न का अध्ययन होता है। इसको लिख लिया कीजिए। ये वैसे इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास है। हम ये 11th का प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, प्रत्येक थ्योरी, तो बने रहे मेरे साथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि that branch of science, that branch of chemistry which concern itself, that branch of chemistry which deals with preparation of all elements and its compound other than organic compound। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के बनाने के गुण विधि का उपयोग किया जाता है, उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब मैटर क्या है कि एनीथिंग व्हिच पोसेसेज मास, ऑक्युपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट फोर्स इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान छेदता है, जो बल डालता है, पदार्थ कहलाता है ना। तो पदार्थ, अब पदार्थों का क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे हम लोग, क्यों क्लासिफिकेशन ऑफ क्या होता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इसको हम लोग बांट सकते हैं पदार्थों को 3 कैटेगरी में। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, तीसरा मिक्सचर। अब एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है ना, जिसको खंडित दर खंडित करने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसको भी हम लोग डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो एलिमेंट क्या है? तो एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस एनी अदर सब्सटेंस ऑन फर्दर सब डिवीजन। बोले ना, क्या बोले कि एलिमेंट वैसा तत्व होता है जिसे, वैसा पदार्थ होता है जिसे तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता है। तो वही है कि तत्व वह पदार्थ है जिसे खंडित दर खंडित करने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट भी होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, मेटोलाइड होते हैं। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होता है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो मेटालिक कहलाता है। और 5, 6, 7 वाले क्या नॉन मेटालिक कहलाते हैं। और एम्फोटेरिक जो होते हैं वो कुछ अब बाद में हैं, जैसे बेरिलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सीसा हो गया, पीबी हो गया, लेड, जैडन हो गया, एसन हो गया, वही हो गया। तो ये है कि मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट, एम्फोटेरिक, मेटल, मेटोलाइड। उम्मीद करते हैं यह एलिमेंट समझ में आया होगा। अब कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड जो है वह एक सब्सटेंस, वो भी एक सब्सटेंस ही है, पदार्थ का भाग ही है कि कंपाउंड इज ए सब्सटेंस।
कंपाउंड इज ए सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स and which can be converted into its constituent particle by means of chemical method। तो यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के केमिकल रिएक्शन से बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अवयवी तत्वों में बदला जा सकता है। हम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को। तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले को भी बोलते हैं, ये लिख लिया करो। तो NaCl जैसे है तो सोडियम क्लोराइड है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो Na+ जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Na कैथोड पर जाके गिरेगा, ठीक है। तो यही NaCl जो है कंपाउंड हो गया, क्योंकि यह Na और Cl दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है। उसी प्रकार है मिक्सचर क्या है, ये भी एलिमेंट, ये भी है मैटर का ही एक टुकड़ा है। तो ये देखिए क्या है, मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर इज ए मटेरियल containing two or more than two element और कंपाउंड बोथ इन एनी प्रोपोर्शन। वो कहता है कि वैसा मिक्सचर जिसमें मटेरियल दो या दो से अधिक हो सकते हैं, है ना, दो या दो से अधिक मटेरियल हो सकते हैं एलिमेंट के तौर पर या कंपाउंड के तौर पर। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिश्रित कर देने पर मिश्रण बन जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं चीनी पानी का मिश्रण हो गया, मिक्सचर ऑफ NaCl हो गया। तो ये सब मिक्सचर का उदाहरण है। किसी भी दो पदार्थों को मिला देने से वह मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। अब है एटम क्या है। तो एटम क्या है उसको पढ़ेंगे हम लोग। एटम क्या है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कहता है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का बहुत सा स्मॉलेस्ट पार्ट है जो फ्री स्टेट में नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वह जो है रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। इस अब है पांचवा प्रकार है मैटर का, वो है अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड which exist in free state in nature and which possesses all properties of compound is called molecule। अब मॉलिक्यूल जो होता है वो भी एक प्रकार का कंपाउंड ही होता है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है और जिसमें कंपाउंड के सभी गुण वर्तमान होते हैं। तो वही कह रहा है किसी यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा जिसे उस यौगिक का सारा गुण विद्यमान रहता है, अणु कहलाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वीडियो, हाँ ध्यान रखें, ये वीडियो 2 महीने के बाद डिलीट कर लिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अगर कोई डाउनलोड करता है इस वीडियो को तो उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो उसको आप लोग जानते हैं कॉपीराइट का इशू होने पर क्या होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, केवल 2 महीने के लिए ही है और पूरा 11th का वीडियो डाला जाएगा 2 महीने के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।